नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल दी है। हरीश रावत ने बता दिया है कि राहुल गांधी कहां लापता है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने यह स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी विश्राम करने के लिए देश से लापता है। हालांकि तुरंत बाद हरीश रावत यह भी कहते नजर आए कि नहीं, विश्राम करने नहीं, वियतनाम के आर्थिक मॉडल का अध्ययन करने के लिए गए हैं। वियतनाम की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इस समय बहुत सारे अर्थव्यवस्था के लिए मॉडल के तौर पर है, उसी की स्टडी करने गए हैं राहुल गांधी। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन ये मेरा अपना अनुमान है। वो ये भी कहते नजर आए कि अगर वो साल भर की मेहनत के बाद, इतने चुनाव में कठिन परिश्रम के बाद अगर कहीं विश्राम करने चले गए तो इसमें कैसी राजनीति ढूंढी जा रही है। तो राहुल गांधी के हरीश रावत पर दिए गए बयान पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरीश रावत ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया है, वो उनकी पोल खोल रहे हैं या उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हरीश रावत ने बताया, हो सकता है कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बात की चर्चा कर रहे होंगे। बैलेंस तो वो कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस करते हुए जो बातें बताई उसके मायने जो हो सकते हैं, उससे तो राहुल गांधी की बद पिट गई। पहली बात, उन्होंने कहा कि विश्राम करने के लिए गए। विश्राम करने के लिए कोई भी नेता जा सकता है, लेकिन कहां जा सकता है इसकी संभावना के आधार पर बताया जा सकता है। वो विश्राम करने की उसकी मानसिकता क्या है। वो वहां पर केवल शांति व्यवस्था और अपने अंदर कुछ समय के लिए रेस्ट मोड में जाना चाहता है, या फिर वहां जाकर कुछ और गुल खिलाना चाहता है। जैसे अगर राहुल गांधी की बात है, ये कह रहे हैं कि इतने थकान चुनाव प्रचार, जैसे राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बाद भी गए थे। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो बाहर नहीं गए हैं, वो अमेरिका गए थे। उस समय भी ऐसा नहीं था कि अमेरिका में जिन प्रोग्राम्स के लिए गए थे उसके बाद अतिरिक्त समय उन्होंने नहीं लिया था। उस समय जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव था, और उस दौरान भी वो करीब 10 से 12 दिन के अमेरिका ट्रिप पर रहे, जबकि 3 दिन का इसका प्रोग्राम था। तो ऐसे में वो बाकी बचे हुए समय में इन्होंने क्या किया? आराम ही किया होगा, या फिर साजिश रची होगी, जैसे कि इनकी आदतें होती है। लेकिन दूसरी बात है कि विश्राम करने के लिए किसी व्यक्ति को विदेश जाने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी दिल्ली में छोड़ दीजिए, दिल्ली की हावो हवा राहुल गांधी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। लग सकता है कि ये भाई शहर है, प्रदूषण है, और दिल्ली के अंदर रहेंगे तो कई मीटिंग्स हो सकते हैं। कांग्रेस के नेता जानेंगे कि दिल्ली में ही है, तो अगर दिल्ली से बाहर जम्मू कश्मीर चले जाएं, हिमाचल में इनका अपना फार्म हाउस है जहां विश्राम करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पिछले कुछ दिन पहले गए थे और 2-3 दिन वहां बिता के आए। उसके पहले वो जयपुर गए थे, वहां पर भी शादी में गए थे। फिर ये अलग अलग जगहों पर विश्राम के लिए हिंदुस्तान में जो कल्चर है और जो यहां पर ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो किसी देश के अंदर नहीं है। यहां हर देश की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अगर आपको ज्यादा सुकून चाहिए, सी बीच चाहिए, जैसा वियतनाम में गए थे, टूरिस्ट प्लेस है, तो आप लक्षद्वीप चले जा सकते हैं, अंडमान चले जा सकते हैं, कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं, या गोवा चले जाएं कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए, या फिर आप राजस्थान चले जाएं या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में चले जाएं। ये देश के अंदर अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग मौसम के लिए, विश्राम करने के लिए, शांत रहने के लिए कई जगह ऐसे हैं जहां कांग्रेस का मंथन कार्यक्रम भी चलता है। पंचकुला चले जाते, कुछ समय के लिए आप एकांत में रहते, या फिर बहुत ऐसी स्थिति है कि देश से बाहर ही जाना है, तो जैसे शशि थरूर किताब लिखना था और वो तकरीबन 6 महीने तक एकांत में रहना चाहते थे, तो कुछ समय के लिए वो भूटान चले गए। भारत का पड़ोसी देश है और भारत के साथ बेहतर संबंध है उसका। लेकिन आप जाते कहां हो? आप जाते हो वियतनाम। वियतनाम जिसके इर्द गिर्द सारे देश ऐसे हैं जो या तो अय्याशी के लिए फेमस हैं, चाहे थाईलैंड हो या वियतनाम हो या उसके आसपास कंबोडिया जैसे देश हो, और सारे का बाप बैठा हुआ है वहां चीन, जिसके साथ
इन लोगों का कुछ अच्छे संबंध, कुछ बुरे संबंध के साथ चीन के लिए यह अड्डा बना रहता है अपने एजेंट को अलग अलग जगहों पर फिट करने के लिए, क्योंकि वहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से ऐसे लोग आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। तो राहुल गांधी ने यह नहीं चुना विश्राम करने के लिए, हिंदुस्तान को नहीं चुना विश्राम करने के लिए, उन्होंने चुना तो ऐसे देश को चुना जो चीन का बॉर्डर एरिया है, और वैसे देश को चुना जहां टूरिज्म का मॉडल है। टूरिज्म से सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, 7 से 8% जीडीपी की वो टूरिज्म से मिलता है वियतनाम को। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां आते कहां से हैं? तकरीबन वहां का रिकॉर्ड जो बताता है कि 10 मिलियन के आसपास पर्यटक वियतनाम में हर साल जाते हैं, जिसमें 4.4 मिलियन केवल चाइना से आता है। उसके अलावा बचे हुए जो लोग हैं साउथ कोरिया और जापान से आते हैं, और उससे भी बचे हुए जो हैं ये राहुल गांधी के उन देशों से आते हैं जहां बार बार ये टूर पर जाते हैं, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से, जहां ये कॉन्स्पिरेसी करने के लिए जाते हैं। अब राहुल गांधी अगर ये विश्राम करने के लिए वहां गए तो ये सवाल उठता है कि क्या आप चाइनीज एजेंटों से मिलने के लिए गए थे? क्या वहां पर लार्जर देन कॉन्स्पिरेसी चल रही थी जिसमें राहुल गांधी पार्टिसिपेट करने के लिए गए कि भारत की व्यवस्था कैसी है और उसमें सेंधमारी कैसे की जा सकती है? क्योंकि वो सब ऐसी जगह है जहां कॉन्स्पिरेसी का अड्डा माना जाता है। चीन का एजेंट बिल्कुल नजरें गड़ा के बैठा रहता है, और वहीं पर चूंकि टूरिस्ट प्लेस भी है तो वहां बैंकॉक जाने वालों की संख्या हर देश से होती है, तो वहां जाते हैं और उन जगहों पर कोई सर्विलांस नहीं होता, तो वहां पर सीक्रेट मीटिंग्स होते हैं, क्योंकि उन जगहों पर इतना ज्यादा सर्विलांस नहीं है। उस देश के सिक्योरिटी सिस्टम भी इसमें छूट देकर रखी है ताकि टूरिस्ट से हम पैसे कमा सकें। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिए हरीश रावत ने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, कि विश्राम करने के लिए राहुल गांधी ऐसे देश में गए। लेकिन दूसरी बात है कि आप उस विश्राम के साथ जोड़ दिए कि वहां का इकोनॉमिक मॉडल, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, वहां की व्यवस्था क्या है जो राहुल गांधी को इतना अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल। अगर राहुल गांधी कोई ऐसे डेवलप्ड कंट्री में जाते जहां पर हिंदुस्तान से के इर्द गिर्द इकोनॉमिक मॉडल हो, तो कहा जा सकता है कि यहां के इकोनॉमी को इनहेंस करने के लिए वहां से मॉडल लेकर आएंगे। अगर वियतनाम की बात करें तो वहां है क्या? वियतनाम में एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है, यानी कि जैसे राहुल गांधी यहां डिक्टेटर बने रहे इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारों में, राहुल गांधी या राहुल गांधी का पूरा परिवार, वहां पर यह कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम वही एक पार्टी है, उसी की व्यवस्थाएं हैं, उसी का चेयरमैन होगा, उसी का प्रेसिडेंट होगा, उसी का प्राइम मिनिस्टर होगा, जैसे चीन का मॉडल है। और चीन की तरह वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी का बुरी तरह से वर्चस्व है। वहां मीडिया की स्थिति जो यहां कहते हैं कि भारत में मीडिया गोदी मीडिया, ये मीडिया मोदी के इर्द गिर्द है, ये मीडिया तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, कि जैसे वियतनाम से आप मीडिया का मॉडल लेकर आओगे तो वही मॉडल मिलेगा, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया। वहां तो मीडिया पर चीन की तरह ही पूरी तरह से कंट्रोल है, और इसीलिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो संगठन है उसने वियतनाम को वह स्थिति में पाया है मीडिया के स्वतंत्रता के लिए। यहां आकर राहुल गांधी फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उस जगह से कौन से मॉडल लेकर आना चाहते हो? क्या वहां का इकोनॉमिक मॉडल हिंदुस्तान के लिए फिट है? जो वहां कम्युनिस्ट शासन है तो कम्युनिस्ट व्यवस्था रही। अब वो कहा जाता है सोशलिस्ट ओरिएंटेड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मतलब समाजवाद की तरह का होगा, लेकिन कैपिटलिज्म को स्वीकार करना मजबूरी हो गई है। अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी को स्वीकार नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? प्राइवेट प्लेयर को अगर आगे नहीं बढ़ाओगे तो कंपनियां बड़ी कैसे होगी? स्टेट कोई बड़ी कंपनी तैयार नहीं कर सकती है। तो इसलिए वहां की जो व्यवस्था है चाइना से इन्फ्लुएंस है। तो आप क्या चाइना वियतनाम की व्यवस्था हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं? और यही आधार है कि आप अडानी मोदी अंबानी करते रहते हैं। आपके अंदर जो व्यवस्थाएं पनप रही है या आपके इर्द गिर्द जो लोग अभी हैं वो पूरी तरह से वामपंथी लोग हैं, जिसके दिमाग में क्रांति चलता है।
उथल पुथल, अराजकता, किसी तरीके के देश में उथल पुथल का माहौल हो, ताकि लोग कहीं एक और देखें कि देखो इस उथल पुथल की स्थिति में कौन सा नेता हमें उबार सकता है, और उसी क्रांति में राहुल गांधी का नाम। लेकिन ये इकोनॉमिक स्टडी की बात जो हरीश रावत कर रहे हैं, वो करके राहुल गांधी करेंगे क्या? भारत की इकोनॉमी से तो उनका कोई लेना ही देना नहीं है, उसकी तारीफ भी उन्होंने कभी नहीं की है। देखिए, इकोनॉमिक मॉडल अगर कहीं से ला रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं तो इसका दो ही मतलब हो सकता है। भारत की व्यवस्था जो चल रही है उसमें आप अगर आगे कुछ बताना चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी आजकल बताते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, राहुल गांधी अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट हाउसेस का विरोध करते हैं, ये बार बार कहते हैं कि 5% लोगों के पास यहां का 90% संसाधन है, रिसोर्सेस है, तो उसके लिए आप कौन से मॉडल में जाना चाहते हो? हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक स्टेट जहां चुनावी प्रक्रिया है, उसके लिए आप यूएस से मॉडल कुछ ला सकते हो, यूके से ला सकते हो, यह माना जा सकता है, लेकिन कम्युनिस्ट देशों से ला सकते हो जहां पर कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। हिंदुस्तान में एक परंपरा चल गई है चीन से तुलना करने की, देखो चीन कैसे विकास कर गया, हिंदुस्तान कैसे विकास नहीं कर पा रहा है, लेकिन यह तुलना नहीं करते कि चीन लोगों की लाशों पर विकास करता है। चीन में अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे टैंक से कुचल दिया जाता है, अगर डेमोक्रेसी की बात करेगा तो गोलियों से भून दिया जाएगा। अगर वहां का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और ये जैसे यहां पर छोटे छोटे मामलों में किसान आंदोलन चल गया, यहां पर कुछ आदिवासी ग्रुप आ गए कि जंगल मत काटो, यहां से खादान नहीं निकालो, यहां पोर्ट डेवलप मत करो, अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहां सीधे गोली मार दी जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब यहां पर लोग रहते थे। वहां तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो सरकार के खिलाफ हैं वो कुछ समय के अंदर ही गायब हो जाते हैं। आप वहां से व्यवस्था लाना चाहते हो, या वियतनाम जैसे देश से, ये छोटा सा देश जहां का पॉपुलेशन कितना है 10 करोड़, ये पॉपुलेशन हिंदुस्तान में 23-24 करोड़ जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, 12-13 करोड़ बिहार की है, 10 करोड़ के आसपास ये पश्चिम बंगाल की है। जितने राज्य हैं 8 से 10 करोड़ के बीच 10 राज्य हैं ऐसे। उत्तर प्रदेश यानी कि वियतनाम से 2.5 गुना ज्यादा आबादी वाला एक राज्य है हमारे पास। उस छोटे से देश के इकोनॉमिक मॉडल को यहां किस जगह लाकर फिट करोगे? एक ही जगह है, मतलब एक जगह वैसी जहां पर आप उदाहरण देके अराजकता पैदा कर सकते हो। कम्युनिस्ट क्रांति की बात करते हो, कम्युनिस्ट स्टेट की बात करते हो। क्या कहता है कि ये कांग्रेस पार्टी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम है वैसे ही ये कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया बना के, और उसमें कहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी के ही जो सबसे ऊपर होगा, चेयरपर्सन होगा, वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता, उसी के अंदर व्यवस्था रहेगी, उसी का कैबिनेट रहेगा। वही मॉडल लेकर आना चाहते हो और यहां कहते हो संविधान की सुरक्षा करेंगे। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से राहुल गांधी को फंसाया है, अब एक एक करके भाजपा के लिए हथियार मिला है, और दूसरी पार्टियां भी अब इसको लेकर आगे बढ़ेगी कि वियतनाम साजिश, यह वियतनाम यात्रा नहीं है, वियतनाम कॉन्स्पिरेसी नाम से एक अध्याय जुड़ जाएगा राहुल गांधी के लिए, जिसमें अय्यासी के साथ साथ चीनी एजेंट के साथ मीटिंग करने के लिए गए थे। और आगे अगर कुछ समय के अंदर ही एलएसी पर कोई बवाल हो गया, जो बार बार होते रहता है, राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं एक नया बवाल लेकर आते हैं कि लद्दाख में ये होने लगा है, ये इनकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ और बवाल हो गया तो यह तो माना जाएगा कि राहुल गांधी वियतनाम कॉन्स्पिरेसी करके आए हैं, और यहां पर वो आगे पार्लियामेंट के बजट सेशन से पहले कुछ बड़ा हंगामा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो हरीश रावत ने आखिरकार राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल दी है। अब हरीश रावत के बयान की चर्चा जबरदस्त हो भी रही है। अब राहुल गांधी को खुद मीडिया के सामने आकर यह बताना चाहिए कि वो वियतनाम में अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक मॉडल की कौन सी स्टडी कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को भी इसका जवाब देना चाहिए। तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।